7 बेस्ट रोम कॉम के ड्रामा जो कि आपको एक रोलर कोस्टर राइड की तरह लगेंगे, जहाँ पर कॉमेडी ऐसी जो आपको हंसा भी देगी, रुला भी देगी, और रोमांस ऐसा जो कि आपको सिर्फ ऐसे ही लगेगा काश इस कैरेक्टर की जगह मैं होता। ऐसे ही 7 के ड्रामा मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, तो चलो शुरू करते। इट्स ओके टू बी नॉट ओके। यहाँ पर स्टोरी देखने को मिलती है हमारी मेन फीमेल लीड की, जो कि बचपन से ऐसी कंडीशन में बड़ी हुई होती है कि उसे किसी से भी प्यार नहीं होता है, किसी को भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन से गुजरी होती है। पर आगे जाने के बाद में वो बच्चों के लिए आर्ट बनाने का काम करती है और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाती है। एक ऐसे ही इवेंट के दौरान एक लड़के से मिलती है जो कि हर किसी को पसंद करता, हर किसी से प्यार करता है, क्योंकि उसका भाई थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड रहता है। तो वो जानता है कि भाई किसी से प्यार करना और किसी से की फीलिंग्स क्या होती है। अब लड़की को पहली नज़र में लड़के से प्यार हो जाता है, पर हमारा हीरो उससे हमेशा बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उसके भाई का ध्यान रखना है। और वो लड़की बहुत ज़्यादा जिद्दी है जो वो झेल नहीं सकता, पर लड़की हाथ धो के हमारे हीरो के साथ में पड़ चुकी है, पीछे पड़ चुकी है। हीरो उस लड़की से पीछा छुड़वा पाता है कि नहीं, कि हमारी लड़की का प्यार सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, ये कोरियन ड्रामा देखकर जानो भाई। ये तो शुरू के एक एपिसोड की कहानी है, उसके बाद में तो भाई ये शो इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स लेता है कि भाई आप इसके फैन हो जाओगे। फाइंड योर टच, एक ऐसा कोरियन ड्रामा जिसके अंदर लड़की को सुपर पावर मिल जाती है कि वो जिसके भी बम पर हाथ रखेगी वो उसके बारे में कुछ भी जान सकती है। अब वो पावर वो अपने दोस्त को बताती, तो उसका दोस्त जो कि एक डिटेक्टिव रहता है वो उसे केस में मदद मांगता है। अब हमारी हीरोइन जो कि मना नहीं कर पाती, जो कि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करती है। अब वो जैसे जैसे उस केस में आगे बढ़ते जाते तो वो उस केस में बहुत गंदा फंस जाते हैं। अब वो केस किस तरह का केस है वो आप ये शो देखकर जानो, और जो लड़के और लड़की के बीच की जो केमिस्ट्री वो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। लिटरली ये बहुत प्यारा कोरियन ड्रामा है। टाइम कॉल्ड यू, एक परफेक्ट ट्रेवल के ड्रामा जो होता है ना वो यही है, जहाँ पे स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसके बॉयफ्रेंड की हाल ही में ही डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती है। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से टाइम ट्रेवल कर जाती है 1984 में। उसका बॉयफ्रेंड जिंदा रहता, पता नहीं कैसे पर वो जिंदा रहता। अब वो किस तरीके से फाइंड आउट करती कि वो टाइम ट्रेवल कैसे करी, और उसका बॉयफ्रेंड इस टाइम में कैसे जिंदा और वो किसकी बॉडी में। और इसके अंदर जो मर्डर मिस्ट्री का जो ट्विस्ट और एंगल देखने को मिलेगा भाई, वो सच में स्टोरी को बहुत ज़्यादा हुक करके रखता है, जो कि आपको क्रेजी पसंद आएगा ही आएगा। प्रपोजल, एक परफेक्ट रोम कॉम के ड्रामा जिसने भी आज तक देखा उसका फेवरेट है, जहाँ पर स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि एक ब्लाइंड डेट पे आई होती है उसकी दोस्त की वजह से, क्योंकि उसके दोस्त को ये ब्लाइंड डेट मिली होती है। उसके मम्मी पापा फोर्स करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर रहती है और वो किसी भी लड़के के साथ में डेट नहीं कर रही होती, तो वो चाहते हैं कि तू शादी कर ले ताकि हम तुझे बिजनेस दे पाए। पर वो ये चीज़ नहीं चाहती, तो वो उसके दोस्त को भेज देती है। अब उसकी दोस्त जिसके साथ में ब्लाइंड डेट पर जाती है और जो बंदा है वो उसी की कंपनी का CEO है। अब किस तरीके से वो इस सिचुएशन को हैंडल करती है, किस तरीके से वो इस सारे बवाल से निकलती है, उसके ऊपर एक ड्रामा। बल्कि लड़के को तो लड़की पसंद आ जाती है। अब हमारा मेन हीरो और हीरोइन किस तरीके से इस रिश्ते को कैंसिल करवाने में और ना कैंसिल करवाने में लग जाते हैं, वो देखने में आपको कसम से मज़ा आएगा। बहुत प्यारा कॉमेडी के ड्रामा, इमोशनल ड्रामा, भाई परफेक्ट बैलेंस ऑफ के ड्रामा जो कि आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। एश लैंडिंग ऑफ यू, ये कोरियन ड्रामा फोकस करता है एक लड़की के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होती है और उसकी अलग ही दुनिया रहती है। अब वो एक दिन क्या करती है, गलत मौसम में वो पैराग्लाइडिंग करने चली जाती है और कुछ होता ज़्यादा कुछ नहीं है। वो अपने देश के बदल वाले देश में, यानी कि दुश्मन देश में गिर जाती है, जहाँ पर उसे पहले ही एक मिलिट्री ऑफिसर पकड़ लेता है। वो उसे मिलिट्री के हवाले नहीं करता, पर वो उसकी केयर करता और उसे अपने साथ में रखता ताकि वो उसे उसके देश में पहुँचा पाए और वो अच्छे से रह पाए। पर लड़की उस पर बिलीव नहीं करती है, पर वो जो धीरे धीरे जिससे करता उसकी वजह से लड़की के अंदर उस लड़के के लिए फीलिंग्स आने लग जाती है। अब होता क्या है वो ये स्टोरी देखकर जानो भाई। इसके अंदर जो रोमांस देखने को मिलेगा, जो कॉमेडी देखने को मिलेगी, लिटरली कमाल है। और ये बहुत प्यारा कोरियन ड्रामा है। गोल्डन स्पून, एक परफेक्ट के ड्रामा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे हाँ आपकी और मेरी तरह एक गरीब बच्चा, यानी कि एक गरीब लड़का जो कि अपने मिडिल क्लास लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, उसे बस जल्दी से अमीर होना है। अब उसी को एक गोल्डन स्पून मिल जाती है दादी के थ्रू, और दादी उसको बोलती है कि अगर तू किसी भी अमीर बच्चे के यहाँ पे खाना खाएगा इस गोल्डन स्पून से 3 बार, तो तू उसकी लाइफ से स्विच हो जाएगा। अब वो किस तरीके से एक अमीर बच्चा बनता है और उसके बाद में जो उसके लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और एक गोल्डन स्पून के बारे में जो लफड़ा है भाई,
कसम से स्टोरी इतनी माइंड ब्लोइंग है कि भाई एक बार देखना चालू करा तो लास्ट तक देखते रहोगे। मेरा फेवरेट और ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा। बस ये हाईली अंडररेटेड है, इस वजह से कोई जानता नहीं है इसके बारे में। वॉज प्रीटी एक ऐसा कोरियन ड्रामा भाई जो आपको शुरू से लेके एंडिंग तक एक स्टोरी देता है, एक इमोशन देता है, कॉमेडी एंगल देता है, पर ये आपको बहुत सारी चीज़ सिखा के जाता है। यानी कि लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जहाँ पर स्टोरी देखने को मिलती है एक मोटे से लड़के की जो कि अपने बचपन में बहुत ज़्यादा बोली होता, बहुत ज़्यादा वो होता, पर उसी टाइम पे एक खूबसूरत लड़की रहती है जो उसकी हमेशा मदद करती है कहीं ना कहीं से। अब उससे प्यार हो जाता है, पर कहते हैं ना लड़कों की किस्मत में प्यार कभी लिखा ही नहीं होता, तो उससे पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है। दैट्स वाई वो उससे कभी नहीं मिल पाता। जब बड़ा होता तब वो उससे मिलने वापस आता है। पर कुदरत का कमाल देखो, वहाँ पर लड़का सुंदर हो चुका है और वो जो लड़की जो पहले खूबसूरत थी वो बदसूरत हो चुकी है। लड़की उससे मिलना नहीं चाहती पर लड़का उससे मिलना चाहता है और उससे अपने दिल की बात बताना चाहता है। अब उनका प्यार सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं तो कोरियन ड्रामा देखकर जानो। पर भाई ये जो ड्रामा है भाई आपको जो रुलाएगा, जो हंसाएगा, मैं कह रहा हूँ भाई बेस्ट कोरियन ड्रामा। दैट्स वाई ये सबसे लास्ट में भाई ये तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। अब आप बताना आपको कौन सा कोरियन ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे तो सारे ही फेवरेट है और कौन सा कोरियन ड्रामा मुझे इस लिस्ट में ऐड करना था जो मैं भूल गया मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मेरी वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना।